हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटा सबसे पहले तो आप सभी से क्षमा चाहूँगा कि जैसा मैंने बोला था कि आज भी मैं आपकी लाइव क्लास लूँगा, लेकिन वेदर ख़राब होने की वजह से ड्यू टू बैड वेदर बेटा मैं आज आपकी लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। इसीलिए मैं आज आपके पास क्लास को रिकॉर्ड करके तब भेज रहा हूँ। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे क्लास 10th का फाइनल अकाउंट यानी कि अंतिम खातों का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसमें हम समझेंगे कैसे बनाया जाता है व्यापार खाता और कैसे बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि खाता। अब जितने भी नए बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं बेटा, मैं उन्हें बता देना चाहूँगा कि अगर आपको ये चैप्टर का बेस आता है तब तो आप इस क्वेश्चन को समझ पाओगे, और अगर आपको इसका बेस नहीं आता तब आपको क्या करना चाहिए भाई, हमारी जो पुरानी क्लास है वहाँ पर आपको मिल जाएगा कैसे बनाया जाता है अंतिम खाता, कैसे बनता है लाभ हानि खाता। उसके बारे में बेटा मैंने आपको विस्तार पूर्वक वहाँ पर बता रखा है। और वैसा कोई भी स्टूडेंट जो हमसे नया स्टूडेंट है, जो हमसे जुड़ना चाहता है, वो भी हमसे जुड़ सकता है। हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करे और अपना नाम और ज़िले का नाम जरूर बताए। फिलहाल हमारे ग्रुप में जो बॉयज़ के ग्रुप में लगभग 50 के आसपास स्टूडेंट हैं, गर्ल्स के ग्रुप में भी लगभग इतने स्टूडेंट हैं। तो जल्दी से आप भी अगर हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, ग्रुप फुल होने से पहले पहले, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे अंतिम खातों का एक क्वेश्चन जो कि हमारे पास होगा लाभ हानि खाता और व्यापार खाते से संबंधित। अगर आपको इसका फॉर्मेट नहीं आता तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको इसका फॉर्मेट नहीं आता है तब आप हमारी जो पुरानी वीडियो वहाँ से जाकर इसका फॉर्मेट देख सकते हैं, या आप मुझे मैसेज कर देना। मैं आपको लाभ हानि खाता कैसे बनाया जाता है और व्यापार खाता कैसे बनाया जाता है उसकी जो वीडियो है वो मैं आपके पास भेज दूंगा। चलिएगा बिना समय को वेस्ट किए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें मुझे आपको क्या कराना है बेटा, मैं थोड़ा सा यहाँ से हट जाता हूँ आपके सामने से, मैं आपको क्वेश्चन ताकि आप इजीली क्वेश्चन देख पाओ। जिसमें हमें आज क्या करना है, लाभ हानि खाता और व्यापार खाते का एक प्रश्न करना है, जिसमें दोनों ही चीज़ें हमें एक साथ बनानी है। तो एक बार आप साथ साथ कॉपी पर लिखते रहना और मेरी मदद भी करना कि कौन सा आइटम कहाँ पर आएगा। एक बार देख लेते हैं। आप सभी को पता है ओपनिंग स्टॉक, जिसे हम बोलते हैं बेटा प्रारंभिक रहतियाँ, और सबको पता है प्रारंभिक रहतियाँ बेटा कहाँ पर आती हैं मेरे बच्चे, ट्रेडिंग अकाउंट में यानी कि व्यापार खाते में। क्रय सबको पता है ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि व्यापार खाते में। क्रय वापसी व्यापार खाते में। अब बात आई किराया रेंट। रेंट कहाँ पर आता है बेटा, किराया कहाँ पर आता है, आप सभी को पता है। मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से आइटम हैं जो व्यापार खाते में आएंगे, उन्हें आपको याद करना है। कौन कौन से आइटम है जो व्यापार खाते में आएंगे उन्हें आपको याद करना है। उसके अलावा बचे कुछ सारे आइटम कहाँ पर आते हैं, लाभ हानि खाते यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो किराया बेटा कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, याद रखना। ब्याज कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिस्काउंट कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिजली व्यय कहाँ पर आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लगभग लगभग सारे खाते, सारे चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। व्यापार खाते की चीजें निश्चित है, उसके लिए आप उसका फॉर्मेट देख सकते हो जो मैंने आपको कराया था कि कौन कौन सा आइटम है जो व्यापार खाते में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विज्ञापन व्यय, उसके अलावा विक्रय पर ढुलाई। मैंने बेटा आपको एक ट्रिक बताई थी कि कोई भी अगर खर्चा लिखा हो, जिस खर्चे के साथ लिखा हो क्रय, क्रय पर ढुलाई हो, क्रय पर कुछ भी हो, तो वो व्यापार खाता यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। लेकिन अगर विक्रय से संबंधित कोई भी खर्चा होता है, विक्रय नहीं, विक्रय से संबंधित खर्चा, विक्रय पर ढुलाई, तो वो भी कहां पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अंतिम रहतियां सबको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। विक्रय ट्रेडिंग यानी कि व्यापार खाता, मजदूरी व्यापार खाता, ढुलाई व्यापार खाता, डाक व्यय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि व्यापार खाते के फॉर्मेट में यह अमाउंट नहीं था। कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका आगे क्रेडिट लिखा है, अब इसकी चर्चा भी करेंगे। व्यापारिक व्यय, व्यापारिक व्यय अगर मैं अगर बात करूं, अगर मेरे साथ ये क्वेश्चन नहीं कर रहे होते तो 90% बच्चे व्यापारिक व्यय को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेड एक्सपेंस, तो उन्हें लगता है व्यापारिक व्यय तो ट्रेड एक्सपेंस है और ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, तो बिल्कुल भी नहीं बेटा, ये भी आपके पास लाभ हानि खाते यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। बीमा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वेतन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और टैक्स भी कहां पर आएगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एक बार मैं आपको इसका बनाकर दिखा देता हूं, कौन सा अकाउंट बेटा, व्यापार खाता, फिर हम बात करेंगे इसके किसकी, लाभ हानि खाते की।
तो व्यापार खाता बनाना अति 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 सरल है बेटा। कितना सरल है भाई? अति सरल है, बहुत ही आसान है इसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखते हैं वो आप सभी को पता है, ओपनिंग स्टॉक। अब तो सबको रट गया होगा भाई ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। अगर अभी भी नहीं रटा व्यापार खाता तो बेटा क्या करोगे आप? ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा? प्रारंभिक रहतियां, ओपनिंग स्टॉक 3500। बाय में क्या लिखते हैं बेटा? बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब अंतिम रहतियां। उसके बाद टू में क्या लिखते हैं? परचेज। परचेज का मतलब होता है बेटा क्रय। और बाय में क्या लिखते हैं? सेल्स। ये चार आइटम आप लिख लो और बस मौज आ जाएगी बेटा आपकी। परचेज 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 ढूंढते हैं बेटा। परचेज का मतलब होता है क्रय 5000 रुपये। सेल्स का मतलब होता है बेटा विक्रय 7000 रुपये। और मैंने आपको क्या बताया था? परचेज से माइनस क्या करते हैं बेटा? परचेज का रिटर्न। और सेल्स से माइनस क्या करते हैं बेटा? सेल्स का रिटर्न। ये फॉर्मेट में आपको करा चुका, आप पिछली क्लास से देख सकते हो। फिलहाल इस क्वेश्चन में जिसका आंसर मुझसे पहले आ जाए वो आप क्या करोगे बेटा? कमेंट करके इसका आंसर भेजो। देखते हैं कितने बच्चे मेरे बनाने से पहले इसका आंसर भेज देंगे। तो परचेज रिटर्न यानी कि परचेज की वापसी 400 रुपये। तो कितना आया? 4600। वैसे सेल्स में से सेल्स की वापसी ढूंढो बेटा, कहीं पर सेल्स की वापसी है क्या? ये क्रय वापसी तो मिल गया, विक्रय वापसी कहीं पर दे रखा है क्या भाई? मैंने ढूंढा, कहीं विक्रय वापसी मिला ही नहीं है। तो पूरा 7 का 7000 रुपये अंदर लिख दो। क्रय में से क्रय वापसी घटानी है और विक्रय में से विक्रय वापसी घटानी है, अगर ऐसा होता है तो। उसके अलावा और आइटम देखते हैं बेटा क्या क्या इसके अंदर आ सकते हैं। तो सारे ट्रेडिंग अकाउंट वाले खर्चे, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से खर्चे थे बेटा? वेजेस, सॉरी भाई गड़बड़ हो गया, वेजेस यानी कि मजदूरी। कौन सा बेटा? मजदूरी। ढुलाई, ये दोनों खर्चे कहाँ के हैं बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट के। मजदूरी और ढुलाई, तो लिख देते हैं मजदूरी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेजेस में बताता चलता हूँ। और ढुलाई को क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में? कैरेज। CARRIAGE। वेजेस कितना है? मजदूरी कितने की है बेटा? 500 की। और ढुलाई कितने की बेटा? 20 रुपए की। और कोई आइटम था जो ट्रेडिंग अकाउंट का था तो भैया देख लो, ट्रेडिंग अकाउंट के सारे आइटम मैंने लिख दिए हैं। मैं काट देता हूँ क्या क्या आइटम मैंने लिखा। विक्रय लिख दिया, मजदूरी लिख दिया, ढुलाई लिख दिया, प्रारंभिक रहतियां लिख दिया, क्रय लिख दिया, क्रय वापसी लिख दिया, उसके अलावा अंतिम रहतियां लिख दिया, और कुछ नहीं बचा जो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। अब ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर निकालना मुझसे बेहतर आप लोगों को आता है। पहले इन दोनों साइड को जोड़ोगे, 7 और 4 कितना हो गया बेटा? 11000। 11000। अब 11000 में से हमें क्या घटाना जरा देखते हैं। 3500 प्लस 4600 प्लस 500 प्लस 20, तीनों को जोड़ लेते हैं। 4 और 3 7 और जी 1 8, 8620। 11000 रुपये में से माइनस क्या करेंगे? 8620। 8620 क्या माइनस कर पाओगे बेटा 11000 में से? हाँ जी सर कर पाएंगे। कितना बचेगा भाई? 2380 रुपये। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि सकल लाभ। इसके तुरंत बाद क्या बनाया जाता है बेटा? आपका लाभ हानि खाता। आप जल्दी से इसकी पिक खींच लो, फोटो क्लिक कर लो। अब मैं इसे मिटाकर क्या बनाऊंगा बेटा? लाभ हानि खाता। आप इसकी फोटो ले लो बेटा, लाभ हानि खाता उसके बाद में बनाऊंगा। बल्कि चलो ऐसे करते हैं, इस क्वेश्चन को ही मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूं। क्वेश्चन उठ पाएगा क्या भाई ये? अरे 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 उठ जा उठ जा उठ जा। चलो क्वेश्चन को ही नीचे ले चलते हैं ताकि आप कैसे मिटाना ना पड़े। या का ट्रेडिंग अकाउंट हो गया बेटा। अब मैं इसका बनाकर दिखाऊंगा आपको क्या? लाभ हानि खाता। अब लाभ हानि खाता बनाने के लिए, लाभ हानि खाता बनाने के लिए ये लो भाई हमारा फॉर्मेट रहा लाभ हानि खाते का। बड़ा आसान है बेटा लाभ हानि खाता, तो बस आपको बनाना क्या आना चाहिए? आपको बनाना आना चाहिए बेटा ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार खाता। और व्यापार खाते में कौन कौन से आइटम आते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। अब व्यापार खाते से जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था 2380 वो यहाँ पर लिख देते हैं।
बाई ग्रॉस प्रॉफिट 2380 रुपए। अब आइटम ढूंढो और लिखते चले जाओ। कौन कौन से आइटम थे बेटा? सारे खर्चे। किराया, किराया को क्या बोलेंगे? रेंट। कहोगे सर इंग्लिश क्यों बता रहे हो, सामने लिखी है। हाँ भैया लिखी है, चलो अच्छी बात है। ब्याज, ब्याज को क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने का है बेटा? 20 रुपए का। कटौती को क्या बोलेंगे? डिस्काउंट। क्या बोलेंगे भाई? डिस्काउंट। ये कितने की है? 25 रुपए की। बिजली व्यय को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक एक्सपेंस। क्या बोलेंगे भाई? इलेक्ट्रिक एक्सपेंस। वो कितने की है? 30 रुपए की। विज्ञापन, इसे क्या बोलेंगे? एडवर्टाइजमेंट। क्या बोलेंगे इसे? एडवर्टाइजमेंट। वो कितने का है? 100 रुपए का। विक्रय पर ढुलाई, इसका नाम होता है बेटा कैरेज। मैंने बताया था आउटवर्ड, विक्रय से रिलेटेड सारे खर्चे। और कैरेज आउटवर्ड कितने का है बेटा? 20 रुपए का। अंतिम रहतिया हो चुका। अच्छा इधर से आ जाओ बेटा। टैक्स, टैक्स कितने का है भाई बच्चे? टैक्स है 25 रुपए का। और नीचे से आ जाओ बेटा। वेतन, वेतन, वेतन का मतलब सैलरी। देखो कितने सारे खर्चे हैं। और मैंने आपको बताया था कि आपको ट्रेडिंग वाले खर्चे याद रखने, ये वाले खर्चे याद नहीं रखने। बीमा, इंश्योरेंस, ये भी यहीं पर आएगा। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितने का है भाई? इंश्योरेंस कितने का है? 60 रुपए का। उसके बाद क्या है? व्यापारिक एक्सपेंस, यानी कि ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस, व्यापारिक मीन्स ट्रेड एक्सपेंस 10 रुपए के, ये भी यहीं पर आएंगे। अब क्या बचा? कमीशन। लेकिन कमीशन के आगे एक शब्द दे दिया क्रेडिट। कभी भी क्रेडिट लिख दे तो क्रेडिट का मतलब होता है बेटा इनकम प्राप्त होना। और मैंने बताया था अगर कोई चीज मिलेगी तो वो बाई में आएगी, कमीशन रिसीव कराएगा। अगर किसी का क्रेडिट लिख दिया तो मानकर चलोगे वो चीज हमें मिली है, तो ये कमीशन हमें प्राप्त हुआ है। उसके बाद क्या है? डाक व्यय, पोस्टेज। पोस्टेज भी कहां पर आएगी? टू में। टू पोस्टेज कहां पर आएगी बच्चे? ये टू वाली साइड में। और बस खत्म भैया। अब आपको क्या करना है? आपको 2420, 2420। अब आप इस पूरी साइड का टोटल करोगे, डेबिट साइड का टोटल करोगे और इस टोटल को 2420 में से घटाएंगे और जो बचकर आएगा बेटा वो आपका आंसर होगा 1870। अच्छा पोस्टेज का अमाउंट नहीं लिखा क्या मैंने? पोस्टेज का पैसा कितना है भाई? पोस्टेज है 10 रुपए की। और जी ट्रेड एक्सपेंस भी कितने के हैं? 10 रुपए के। ठीक है बेटा, तो जो आंसर आएगा उस आंसर को क्या बोलेंगे हम? नेट प्रॉफिट। और इस तरह से आपका क्या बन जाएगा? लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप इसका फोटो भी ले सकते हो। और चूंकि मैंने बोला था आज मैं लाइव क्लास नहीं ले पाया हूँ, बैड वेदर की वजह से मैंने काफ़ी कोशिश की लेकिन वो क्लास चल नहीं पाई, नेटवर्क नहीं कर रहा था। क्योंकि लाइव क्लास के लिए नेट की थोड़ी सी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, वो भी फास्ट वाला नेटवर्क। ठीक है बेटा, चलिएगा। तो मैंने इसका सॉल्यूशन भेज दिया है और बाकी जो क्वेश्चन के आपके डाउट है वो मेरे पास भेज देना, मैं उनका सॉल्यूशन बनाकर आपके पास भेज दूंगा। जय हिंद, जय भारत।